हेलो बच्चों, आज हम लोग गणित कक्षा 10 पहले चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि संख्या पद्धति क्या होता है, पूरा संख्या पद्धति हमने अध्ययन किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है उसके बारे में मोटा-मोटा अध्ययन करेंगे। यह आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जब दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r 0 से बड़ा या बराबर परंतु b से छोटा। कुछ गोल मटोल है, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है आखिर में है क्या। बहुत इजी चीज है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था 6, 7, 8 में आप एक चीज पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणित्ते भागफल और प्लस शेषफल। ये वही चीज है। यहाँ भाज्य को a से डिनोट किया गया है, भाजक को b से। अब ये दो पूर्ण धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर इन दोनों के लिए हमें जरूर से जरूर, यहाँ लिखा है ऐसी अद्वितीय, मतलब इन दोनों के लिए कम से कम एक तो अवश्य एक q और r जरूर से जरूर विद्यमान होगा, जहां भागफल को q से और शेषफल मतलब रिमाइंडर को r से डिनोट किया गया है। ये है जहां r, यहां फिर बताया है जहां ये रिमाइंडर r 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन सदैव प्रत्येक स्थिति में भाजक से छोटा होना चाहिए। एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं हम लोग। उदाहरण जैसे हमने कोई एक संख्या ले ली, दो संख्या कौन कौन सा, मान लीजिए एक हमने 24 ले लिया और एक 5 ले लिया, दो धनात्मक पूर्णांक ले लिया। मान लिया कि a बराबर 24 व b बराबर हमारा क्या हो गया, b बराबर 5, जहां a बड़ा है और b क्या है, छोटा है। अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 5 से अगर 24 को भाग किया जाए तो 5 चौक 20, बचा क्या 4। यहाँ रिमाइंडर, ये जो शेषफल है हम देख पा रहे हैं कि 5 से क्या है, छोटा है। रिमाइंडर 5 से क्या है, छोटा है, मतलब भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा। इसको अगर इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिख पाए तो a, पहला क्या लिखना है, a मतलब 24 बराबर b कितना है हमारा 5, भाजक यहाँ ये भागफल क्या हुआ q कितना 4 प्लस शेषफल 4। यहाँ जो शेषफल है 4 है वह 0 से क्या है, बड़ा, परंतु किससे छोटा है, 5 से छोटा। इस प्रकार हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखते हैं। यदि कोई ऐसे एग्जाम में आता है कि कोई दो नंबर दे देगा, कोई दो धनात्मक पूर्णांक और कहेगा उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखिए, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण अगर और देखा जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में कोई नंबर देने के लिए, तो मान लीजिए गिनती हम कोई ले रहे हैं a बराबर 105, b अपने से कोई एक ले रहे हैं मान लीजिए कि 15, जहां a बड़ा है और b क्या है, छोटा है। अब ये कह रहा है इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम एक रफ अपना कर रहे हैं 15 105। आप लोग भी कहीं रफ, बहुत बच्चे तो ऐसे कर लेना चाहिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो 15 7 105, ये हो गया, रिमाइंडर क्या गया 0। तो a बराबर, याद रखिएगा सूत्र, a बराबर bq प्लस r, तो a क्या है 105। 105 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, भाजक ये भागफल इनटू a बराबर क्या लिख सकते हैं 15 और 105, ठीक है। तो यहां हम देख पा रहे हैं 15 7 105, जहां 105 बराबर ये क्या हो सकता है, पहले भाजक फिर भागफल, तो भाजक हमारा 15 गुणित 7 प्लस शेषफल 0, जहां r कैसा है, r
हमारा कैसा है, 0 आ गया। मतलब यहाँ देखिए जीरो के बराबर भी हो सकता है रिमाइंडर हमारा, लेकिन सदैव प्रत्येक स्थिति में भाजक से छोटा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। यही हमारा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर परिकलित करने की एक तकनीक है। जैसा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखा, दो धनात्मक पूर्णांकों का यदि HCF ज्ञात करना हो तो ये एक तकनीक है, चरणबद्ध तकनीक है। उसको करते हुए हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो उसे कह देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझते हैं। क्वेश्चन है 135 व 225 का HCF और किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग जो बड़ा है उसको A मान लेंगे और जो छोटा है उसे B माना। A बराबर क्या मान लेते हैं 225 व B बराबर क्या मान लेते हैं 135। यहाँ पे क्या है, A बड़ा है B छोटा है। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यहाँ चरणबद्ध हम लोग इसको करेंगे। तो चरण 1 अगर डाल दिया जाए तो चरण 1 बेटा A बराबर BQ प्लस R, ये क्या होता है A बराबर BQ प्लस R। तो A किसको मानेंगे 225 बराबर B कितना है 135। हमें जरूर से जरूर ये क्या मिलेगा, एक Q और R मिलेगा। तो थोड़ा हम यहाँ रफ कर लिया जाए, 135 डिवाइडेड बाई 225, एक बार जाएगा 0, यहाँ होगा 12 9। तो हमें क्या मिला, एक Q मिला और एक क्या मिला R। तो 1 और प्लस ये कितना हो गया 90। यहाँ R नॉट इक्वल टू क्या है 0। अब जब तक ये 0 यहाँ ना आ जाए तब तक यह प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, चरण 2। अब चरण 2 में ध्यान रखना बच्चे, A 135, अब ये 90 क्या हो जाएगा B और 135 क्या बन जाएगा A। तो 135 हमारा अब A बन गया और ये जो B पहले रिमाइंडर था 90, अब ये क्या बन गया, भाजक B बन गया। तो अब ये 135 हमने अंदर रख लिया, 90 1 का 90, बचा कितना 5 और ये बचा बेटा 45। तो हम देख पा रहे हैं एक बार यहाँ क्यों क्या मिला 1 और रिमाइंडर क्या मिला 45। ये भी 0 नहीं है, यहाँ R नॉट इक्वल टू 0। अब चरण क्या 2, चरण 2 से नहीं हुआ, अब चरण 3। चरण 3 में फिर अब ये 45 क्या हो जाएगा B हो जाएगा और जो 90 है वो क्या बन जाएगा A। तो ये 45 हमारा B बन गया। अब 45 दूना 90, रिमाइंडर क्या आ गया 0। यहाँ 45 गुना 90 और ये यहाँ R बराबर 0। अतः यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। अतः यह प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। वह 135 व 225 का HCF बराबर कौन सा को काटा है, यहाँ पे देख पा रहे 45 ने 0 लाया है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा बेटा 45। इसको एग्जाम में घेर देंगे और यही क्या हो गया हमारा उत्तर। इस प्रकार से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने की एक चरणबद्ध तकनीक है और इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। प्रमेयिका शब्द क्या है, प्रमेयिका
एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम दूसरे कथनों को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग ये सीख लिए होंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब अन्य जो सवालें हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने में करेंगे आप लोग। ऐसे ही अन्य सवालें आप लोग लगाइए